सो हेलो वेलकम टू चैनल एआई जनरेट प्रिपेयर। तो पिकल मॉड्यूल क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, चलिए जानते हैं। सो पिकल मॉड्यूल का हम लोग यूज करते हैं पाइथन के ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली बाइनरी फाइल के अंदर सेव करने के लिए और लोड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिकल मॉड्यूल का, जिसके अंदर हमारे पास दो मेथड होते हैं, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फाइल में सेव करना, और डीसीरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फाइल से ऑब्जेक्ट को वापस लाना। ठीक है, ये बेसिकली हमारा यूज होता है डिक्शनरी, लिस्ट और मशीन लर्निंग मॉडल को डायरेक्टली फाइल के अंदर सेव करने के लिए। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा आपको पिकल फाइल के अंदर लोड करने के लिए बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराया पिकल को, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्शनरी फाइल में एक डेटा को क्रिएट किया। और जैसे हम लोग एज ए टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे पिकल फाइल का क्रिएट किया। और फिर हमने यहाँ पे यूज किया है WB मोड का, जिसका मतलब होता है राइट बाइनरी। तो फिर इसको हमने एज अ फाइल कंसीडर किया, और फिर उसके बाद हमने पिकल डॉट डम्प फंक्शन का यूज किया। डम्प फंक्शन हमारा क्या करता है, जो भी डेटा हम उसको देंगे उसको फाइल के अंदर डंप कर देता है। तो स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर हमने डेटा दिया, उसको फाइल के अंदर वो क्या कर देगा, डंप कर देगा। और जैसे मैं इसको रन करूंगा, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्टूडेंट डॉट पिकल नाम की हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई है, जिसको हम लोग रीड नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है, उसको हम लोग पाइथन की मदद से ही रीड करेंगे। तो हम लोग रीड कैसे करते हैं ये आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे हमने यहाँ पे WB जो कि हमारा राइट बाइनरी नाम का मोड था, हमने उसका यूज किया, वैसे हम लोग यहाँ पे RB जो कि हमारा रीड बाइनरी नाम का एक मोड है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर इसको एज फाइल कंसीडर करेंगे। और पिकल डॉट लोड, लोड क्या करेगा, जो भी हमारे फाइल के अंदर डेटा है उसको लोड करा करके जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर लोड करा देगा, और फिर उसको हम लोग ऐसा प्रिंट करेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नेम प्रकाश एज 20 आ गया। तो सीधे समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।